जय मिथिला दोस्त। आज जो है ना आपको 14 नंबर से बताते हैं। 14, 15, 16, 17 जो है पूरा ये खत्म हो जाएगा। उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समझे। देखिए 14 नंबर में क्या है, बहुत ही आसान है, बड़ा मस्ती से पढ़ेंगे इस बार, समझे। 14 नंबर में क्या है आपको कि 1 अप्रैल 2019 को गोल्ड लिमिटेड जो है ना वाज द होल्डर ऑफ 500 शेयर का वो होल्डर था। 14 नंबर में जिसका एक का दाम था 10,000 10 रुपया। ही हैज पेड 4 रुपीज ऑफ शेयर। देखिए 4 रुपया शेयर पेड किया। एट अ मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स हेल्ड ऑन द डेट ही शेयर वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड। देखिए वो क्या किया, मतलब गोलू लिमिटेड एक कंपनी था जो 500 शेयर इशू किया, जिसमें से क्या हुआ, उसका जो कस्टमर था वो जो है ना आपको गोलू लिमिटेड मतलब कस्टमर था किसी कंपनी का। वो जो गोलू लिमिटेड था वो फर्स्ट और फाइनल का 2 और 4 रुपये नहीं दे पाया। तो कंपनी क्या बोला कि देखिए सर आप तो नहीं दे पाए, लेकिन हम तो अपना पैसा नहीं अति देंगे, तो ऐसा करते हैं हम आपका जो शेयर लिए हैं, आप जो लिए हैं शेयर वो हम ले लेंगे। उसी को फॉरफिटेड कहा जाता है। तो वो फॉरफिटेड कर लिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और वही शेयर को कंपनी क्या किया, मंगल लाल को 45 रुपये में बेच दिया। वैसे इसको देता था 5,000 रुपया आता, 5,000 रुपया आता, लेकिन क्या हुआ वो पूरा पैसा नहीं दे पाया। कौन नहीं दे पाया, गोलू। तो गोलू से वो शेयर ले लिया और आपको मंगल लाल को जो है 4500 में बेच दिया। तो देखिए इससे क्या घाटा हो गया, क्या हुआ, कैसे क्या मैनेज हुआ, उसको आप जो है ना मतलब अपने आप को अकाउंटेंट समझिए, कंपनी का अकाउंटेंट समझिए और आप उसका एंट्री करिए, बोल रहा है इसमें बताने के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपने आपको अकाउंटेंट समझिए। देखिए एक चीज समझ लीजिए, पहले रुकिए देख लीजिए। पहले देखिए आप देखिए कि एक सेकंड रुकिएगा कि एक शेयर का दाम था 10 रुपया। एक शेयर का दाम कितना था आपको, 10 रुपया था। एक शेयर का दाम था 10 रुपया था, एक शेयर का दाम 10 रुपया था। डेफिनेटली 110% 10 रुपया था। वैसा ऐसा 500 शेयर था। उस हिसाब से बात करें तो आपको 5,000 रुपया देता कौन, गोलू। लेकिन गोलू बंदा क्या किया कि वो नहीं दे पाया पैसा। सिर्फ एक फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ वो कितना दे, पूरा पूरा दिया आपको 14 नंबर में 4 रुपया दे पाया। मतलब 10 रुपया में से 4 रुपया दे पाया, मतलब 5 को 20, 5,000 की जगह आपको 2,000 रुपया दे पाया, मतलब 3,000 रुपया नहीं दे पाया। तो 3,000 रुपया नहीं दिया तो वो क्या क्या कंपनी आपको इससे पहले ले लिया और उसको जो है ना 45 रुपया में मंगल लाल को दे दिया। तो वही बोल रहा एंट्री करने के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे 5,000। देखिए आपको पूरा समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट कॉल पे वो 1,000 रुपया नहीं दे पाया, कैसे, 500 पूरा शेयर था, एक का दाम था 2 रुपया। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया उसको लेना चाहिए था, किसको, कंपनी लेता, लेकिन कौन नहीं दिया आपको, गोलू नहीं दिया। तो क्या किया, हम एंट्री कर दिए कि वो फर्स्ट कॉल पे कितना 1,000 रुपया नहीं दे पाया। उसी तरह देखिए फाइनल कॉल पे आपको 4 रुपये दर से नहीं दे पाया, मतलब 6 रुपया नहीं दे पाया। मोटा मोटी बात करो तो 3,000 रुपये वो नहीं दे पाया। दिया कितना, तो 2,000 रुपया दिया। 500 गुना 4, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 4 रुपये दर से दिया है 500 शेयर का, तो आपको 2,000 रुपया दिया। मोटा मोटी बात करें तो 500 गुना 4 कहाँ से आया पता है ना, जो दे दिया उसको लिखे हम। तो देखिए एक चीज कि 500 गुना 4 हो गया 2,000 रुपया, शेयर फॉरफिटेड हो गया 2,000 रुपया। देखिए आप यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि 2,000 रुपया तो वो दे दिया था पहले, लेकिन 3,000 रुपया नहीं दे पाया। 2,000 रुपया दे दिया था आपको गोलू, लेकिन 3,000 रुपया नहीं दे पाया। तो हम जो अपने कंपनी समझिए, कंपनी का अकाउंट वो हम बोलेंगे क्या गोलू को, देखिए सर आप जो हमको 3,000 रुपया नहीं दे पाए, तो अब पर भी आप जो 2,000 रुपया दिए वो हम रिटर्न नहीं करेंगे, वो मेरा पॉलिसी है। बात समझे, ये जो 2,000 रुपया है वो पॉलिसी है मेरा कि नहीं रिटर्न करें। तो गाड़ी उठा लेते रहता है, तो जितना आप किस्त दे दिए तो उसका वो रिटर्न नहीं करता है, जब्त रहेगा। देना है तो पूरा पैसा दीजिए, नहीं तो जाइए, आपका गाड़ी बुड़ गया। उसी तरह से ये हमारा ऊपरी कमाई हो गया 2,000 रुपया। हम कंपनी वाला जो है उसको दिया भी नहीं, गोलू को, गोलू का 2,000 रुपया था वो हम ले लिए, लेकिन हम दिए भी नहीं क्योंकि मेरे पास राइट है। लेकिन वही शेयर को हम 4500 में बेच दिए, किसको, एक बंदा नाम था मनी लाल, क्या था यार ये, मंगल लाल, नहीं मगना लाल को बेच दिए 4500 में। तो मेरे अकाउंट में बढ़ जाएगा, अपने कंपनी समझिए, 45 रुपया डेबिट बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ता है डेबिट करते। उसी हिसाब से देखिए आपको हमको पूरा पूरी मिलना चाहिए कितना, 5,000 रुपया, जिसमें 45 रुपया मिला सिर्फ। फिर से हम इशू किए, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपया मिला। तो 500 रुपया हम बोलते हैं क्या, देखिए सर, देखिए अकाउंटेंट बोलता है कंपनी के समझे, हम बोलेंगे कि भाई 2,000 रुपया तो कमाई ही है, नहीं समझे, 2,000 रुपये तो ऊपरी हम कमाए ही है उससे, गोलू से। हम गोलू को तो देंगे नहीं, लेकिन हम जो है दूसरे को दिए ना वो 5,000 वाला चीज 4500 में दिए।
लेकिन गोलू से 2000 रुपया ले लिए थे, तो बोले क्या ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपया जो है ना शेयर फॉरफिटेड से ले लेंगे। ऐसे समझिए 500 रुपया तो मेरा अपने है ना, नहीं समझ बात, 500 रुपया मेरा ऊपरी कमा, वैसे समझिए ऊपरी कमाया है, 2000 रुपया मेरा ऊपरी कमाया है, फिर से हम जो है ना मंगल लाल को 45 रुपया में बेच दी 5000 का चीज, लेकिन 2000 रुपया पहले हम कमा लिए थे, इसे समझिए आप। तो अब 500 रुपया हम इसमें दे देंगे, मतलब समझिए कि 5000 रुपया जब मूलधन, मूल समझ ले कि ओरिजिनल जिसको बोलता है ओरिजिनल 5000 रुपया था ऊपर हो गया ना, टू शेयर कैपिटल, इसको क्रेडिट क्यों किए, क्रेडिट क्यों किए, बेवकूफ तो नहीं है हम, पागल तो नहीं है, क्यों किए, यहाँ पे बुक लिखने में क्रेडिट क्यों किया, देखिए यहाँ पे डेबिट है, शेयर कैपिटल को हटा देंगे इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे, समझे, शेयर कैपिटल हट गया अकाउंट में और पैसा आ गया तो डेबिट कर देंगे। क्योंकि मोटा मोटी मान लीजिए को आप लोग बात करेंगे कि सर 1 सेकंड के लिए पूरा ये सब अलग हो जाएगा, 2 मिनट के लिए टाइम दीजिए हमको, बोलिएगा कि 5000 का आप हम जो है ना अपने कंपनी समझिए, अपना लोग कंपनी चलाते थे, मुकेश अंबानी को छोड़ दीजिए, इस सबको छोड़ दीजिए, तो बोलते क्या देखिए सर 5000 का हम आपको शेयर दिए, ऐसा करें 5000 रुपये दे दीजिए हमको, अब 5000 रुपये देता तो हम लिख देते बैंक अकाउंट डेबिट 5000 से, 4500 रुपया देता तो 4500 रुपया बैंक अकाउंट डेबिट से लिख देते डायरेक्ट। कहाँ से आया कैसे नहीं हम कुछ नहीं बताते, लेकिन इसमें बोला कि कहाँ से आया कैसे हुआ ये सब कुछ बताइए, इसलिए वो इसको डेबिट करते इसको क्रेडिट। आप इतना मतलब इधर उधर मत नहीं, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, ज़्यादा बताने के चक्कर में आपको भूल भी जाइएगा, समझिए बात। हम बस एक ही में इतना टाइम देंगे, दूसरा में तो वैसे ही हम बता देंगे, 2 मिनट में बता देंगे, समझे। 500 रुपया कहाँ से आया उसमें से ले लिए, तब पर भी हमको 1500 रुपया बचता है, तब पर भी हमको 1500 रुपया बचता है, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, इसको भी बोलेगा डेबिट क्यों किए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्रेडिट है, इसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे, ये पैसा तो हमारे अकाउंट में आएगा ना, है नहीं समझे बात। तो ये 500 रुपया तो हम अकाउंट में ले लिए ऐसे समझिए, और इसको जो बचा 1500 रुपया उसको हम क्या करेंगे, कंपनी वाला को नहीं ले देंगे, कंपनी वाला बोलता है कि अपना जो कैपिटल रिजर्व है ना रिजर्व करके रख लीजिए, 1500 रुपया नफा है तो रिजर्व करके लिख दीजिए, क्या पता हमको बाद में लॉस होगा तो यही सब पैसा निकाल के नमती करेंगे, इसलिए 1500 रुपया। देखिए उसी हिसाब से 15 नंबर देखिए, आपको 16-17 हम बताएंगे सिर्फ, 15 नंबर देखिए जेड लिमिटेड क्या क्या 2000 शेयर फॉरफिटेड कर लिया, जेड लिमिटेड कंपनी का 10 रुपया जिसका था फुल्ली कॉल्ड अप, 10 पे 10 रुपया मांगे था, कॉल्ड अप मतलब वही हुआ, जिसमें से आपको क्या हुआ अलॉटमेंट में 6 रुपया वो नहीं दे पाया, अलॉटमेंट पे वो 6 रुपया नहीं दे पाया, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें 6 रुपया में से क्या 2 रुपया प्रीमियम था, मतलब क्या अलॉटमेंट का ओरिजिनल कितना होगा 4 रुपया का अलॉटमेंट था, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम था, मतलब 6 रुपया, ओरिजिनल अलॉटमेंट कितना था 4 रुपया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है हमको क्या, ऑल दी शेयर वर इशूड टू एक्स, ये क्या हुआ दूसरे आदमी को दे दिया गया 9 रुपया में, 10 रुपया का था 9 रुपया में दे दिया, जो कि फुल्ली पेड अप था, 9 को 9 दे दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए देख लीजिए, वैसे बात करें 200 नहीं 2000 के पास है, 2000 शेयर था, एक का दाम 10, मोटा मोटी बात करें तो हमको 20,000 आना चाहिए था, लेकिन बोले क्या देखिए सर, जैसे कि देखिए आईफोन सब आपको 50,000 में बन जाता है, लेकिन बेचता कितना में, अभी 14 प्रो मैक्स आया है वो 1.5 लाख में बेचता है, क्योंकि उसका गुडविल अच्छा है, 5 लाख में बेचेगा तो भूलिएगा, देखिए उसी हिसाब से 2 रुपया देखिए, लेकिन ये जो 2 रुपया में एक्स्ट्रा कमाए उसको भी तो हमको दिखाना पड़ेगा ना, उसके लिए आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 2000 शेयर था, एक पर हम 2 रुपया लिए तो मतलब 4000 रुपया तो हम इससे कमा लिए, अपना इज्जत के कारण कमा लिए। देखिए तो हम इसको डेबिट कर देंगे, डेबिट क्या कैसे क्या है हम सब बताएंगे, डेबिट को क्रेडिट क्या कैसे करेंगे। देखिए उसके बाद क्या हुआ, शेयर अलॉटमेंट पे उसको सिर्फ और सिर्फ 4 रुपया मिल पाया, 2000 शेयर था उस हिसाब से 4 रुपया मिल पाया, मतलब क्या 4 रुपया था ना, हाँ सॉरी ऊपर वाला होगा, ऊपर इंट्री उस पर ऊपर वाला होगा, समझे। देख लीजिए आपको कितना हो गया, 4 दूना 8000 रुपया, लेकिन उसी में बोल रहा है कि सर हम आपको जो है 2 रुपया प्रीमियम भी दिए थे, उस हिसाब से जोड़िएगा तो 4000 रुपया और जोड़ दीजिए ना, मोटा मोटी बात करें तो अलॉटमेंट हम कितना रुपया दिए 12,000 रुपया दिए मोटा मोटी, जिसमें से जो है 8000 रुपया आपका अलॉटमेंट पे और 4000 रुपया किस पे आपको, हम आपको किस पे दिए, गुडविल आपका अच्छा था प्रीमियम हम दे दिए, तो अलॉटमेंट हमको मिल गया 12,000 रुपया, समझे। उसके बाद क्या हुआ, 4 रुपया तो इधर मिल गया, बचा कितना इतना, अलॉटमेंट में मिला हमको 4 रुपया, तो 10 में से 4 कट गया तो 6 रुपया हमको नहीं मिला, इसका मतलब तो 2000 शेयर था 6 रुपया नहीं मिला, 6 दूना 12,000 रुपया नहीं मिला, 12,000 को हम क्या कर देंगे फॉरफिटेड कर देंगे, जब्त कर देंगे पैसा, फॉरफिटेड कर देंगे 12,000, समझे। 24,000 कैसे आया, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसी को हम किसी और को दे दिए, किसको दे दिए, एक्स को 9 रुपये दर से,
अगर 2000 शेयर को 9 रुपये दर से बेचेंगे तो आपको 18,000 रुपया, तो हमको मोटा मोटी आपको एक्स से मिल जाएगा। और इससे कितना मिला था हमको? 12,000 रुपये पहले दे दिया था, 12,000 रुपये दे दिए। अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया था, सॉरी अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया था। देखिए अलॉटमेंट में दे दिया है कि क्या दिया है? 15 नंबर है ना। हाँ अलॉटमेंट में देखिए नहीं दिया है, सॉरी हम थोड़ा इधर ध्यान दे देते थे। अलॉटमेंट में नहीं देते, लेकिन फर्स्ट कॉल ईयर पे आपको सब कुछ पे दे दिया, एप्लीकेशन सब पे दे दिया था। अलॉटमेंट पे नहीं दिया था, समझे? चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करें? जैसे प्रीमियम वो नहीं दिया, समझे? चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 रुपया, शेयर फॉरफिटेड, वैसे हमको मोटा मोटी 20,000 रुपया कमाया होता ना, 20,000 रुपये कमाए, मोटा मोटी बात करें तो 20,000 रुपया हमको कमाया हो जाता। ये ऐसा क्यों डाल के दिख रहा है भाई मुझे? हाँ मोटा मोटी मान लीजिए तो आ रही, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हमको नफा होता? आपको 20,000 रुपया मोटा मोटी आपको नफा होता हमको, समझे? 20,000 रुपया हमको मोटा मोटी नफा होता, मतलब इससे हम कमा लेते। तो हमको 18,000 रुपया मिला, हम दूसरे को दिए, लेकिन 2,000 रुपया तो हम इसमें से ले सकते हैं, जो पहले हम उससे लिए थे। 2,000 रुपया इधर दे देंगे कुछ शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बचा कितना? 12,000 में से 2,000 इधर दे दे, 10,000 बचा, वो आपको कैपिटल रिजर्व में दे देंगे, जो कि हम बता दिए कैसे क्या होगा, हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। इसको देखने के लिए इसको देखिए आप क्या। फिर देखिए एक चीज़ आपको हम बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं अब आपको हम। 15 नंबर हो गया, 10,000 ले लिए इससे क्या। देखिए भाई लोग 16 और 17 जो है ना, दोनों सेम है। 16 नहीं दिखता है आपको, नहीं दिखता है, ऐसे ही देखिए आप, अब दिख रहा होगा आपको हर एक चीज़। देखिए 16 17 जो है दोस्त, ये मतलब सिमिलर है। 16 17 देखिए एक तरह, एक कंपनी क्या क्या 100 शेयर फॉरफिटेड किया, जिसका एक का दाम था 10 रुपया, जिसको बोला 10 रुपया दाम है, लेकिन 20% हम प्रीमियम पे उसको बेचेंगे, मतलब क्या 2 रुपये ज़्यादा। 10 रुपये का 20% 2 रुपया होता है, आपको निकालने आता होगा। टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, लेकिन क्या बोला कि हम तो प्रीमियम देंगे, प्रीमियम तो हम इशू किए, लेकिन बोला कि हम अलॉटमेंट के टाइम पे लेंगे। कंपनी वाला बोला देखिए सर 10 रुपये हम एक शेयर का लेंगे, जिसमें से 20 रुपया हम प्रीमियम लेंगे, जिसमें से नहीं, जिस पर 10 रुपया पर 20% प्रीमियम, मतलब 2 रुपया ज़्यादा, मतलब समझिए 12 रुपया लेंगे हम। 10 रुपया शेयर का दाम है, लेकिन हम 12 रुपया लेंगे, इसे समझिए आप। तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लेंगे ना भाई, जो कि अभी तक नहीं दिया है, टू बी पेड, जो कि होगा पेड, कब होगा? अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट का पैसा हमको नहीं मिला अभी तक, इसका मतलब यही है। जिसमें से फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया नहीं रिसीव हुआ, फाइनल कॉल पर 2 रुपया रिसीव नहीं हुआ अभी तक। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि दिस शेयर, वो नहीं दे पाया पैसा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दे पाया कोई दिक्कत नहीं। जिसपे क्या बोल रहा है आपको, दिस शेयर वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट 7 रुपये, लेकिन वो शेयर क्या कि हम दूसरे को दे दिए 7 रुपये दर से। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, दे दिए भाई, लेकिन 8 रुपया पेडअप। देखिए यहाँ फंसाने वाली बात क्या है, 8 रुपया पेडअप दे दिया है। ये देखिए 10 रुपया का शेयर है, लेकिन बोल रहा 8 रुपया पेडअप। जैसे यहाँ पे कॉल्ड अप दे दिया रहता है, देखिए कहीं पे होगा कॉल्ड अप भैया, फुल्ली कॉल्ड अप लिखा है यहाँ पे, मतलब 10 का 10 लेगा, लेकिन बोल रहा है कि 10 की जगह यहाँ पे 8 रुपया लिया जाएगा। वही बंदा से जिसका शेयर फॉरफिटेड किया 8 रुपया लिया जाएगा, 10 रुपया की जगह 8 रुपया लिया जाएगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं, लिया जाएगा। तो भाई आपका मन है, आपका कंपनी है, पूछो लीजिए, मेरा काम है अपने आप अकाउंटेंट मानिए, हम अकाउंटेंट की तरह काम करेंगे क्या, नहीं समझे? 100 शेयर था, बोला 8 रुपया से लेंगे, बोले कोई दिक्कत नहीं लीजिए आप, 100 गुना 8 800 रुपया। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट कॉल पे जो है ना 3 रुपये दर से वो नहीं दे पाया, तो बोले कोई दिक्कत नहीं, नहीं दे पाया तो फर्स्ट कॉल अकाउंट 100 गुना 3 300 रुपये। यहाँ पे देखिए, फिर देखिए यहाँ पे समझ में फॉर पिक्चर किसका कहाँ पे दे पाया, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये नहीं दे पाया। हाँ देखिए यहाँ फंसाने वाले क्या, देखिए और 2 रुपया जो फाइनल कॉल पे था वो 2 रुपीज इज नॉट येट कॉल्ड, अभी तक बोला क्या भैया, देखिए 10 रुपया का शेयर है, हम 8 रुपया लेंगे, आपका जो 2 रुपया जो फाइनल कॉल मतलब अंतिम, फाइनल कॉल मतलब अंतिम में जो बचेगा वो हम आपको नहीं लेंगे। देखिए कंपनी वाला खुद कहा इसमें, वो दिया नहीं, जिसको शेयर किया था, मान लीजिए कि आपको हम शेयर देंगे, अपने आप को कंपनी वाला समझिए, मुकेश अंबानी का वाला समझिए,
आपको हम शेयर दिए तो हम ही बोले कि सर देखिए 10 रुपये का तो शेयर है, इस पर हम 2 रुपया प्रीमियम भी लेंगे, उसी से मोटा मोटी बात करें 12 रुपया हम बेचेंगे। लेकिन सर आप अपना आदमी हैं, वैसे तो नहीं बोलते, हम आपको समझाने के लिए बोलते हैं। तो उसको क्या करेंगे हम कि सर देखिए 10 रुपया का दाम है इसका, तो आप ना 8 रुपया दे दीजिए। बोलेगा 8 रुपया क्यों? हाँ वैसे बात करें 2 4 4 2 ऐसे करके देते, 2 2 4 4 8 2 10 रुपया। लेकिन जो अंतिम में आप फाइनल कॉल दीजिएगा, आपको पता होगा हम क्या लिख रहे हैं, ये सब नहीं पता होगा तो आप पढ़े नहीं होंगे पीछे, इसलिए फाइनल कॉल में दीजिएगा, वो मेरे तरफ से माफ है, जाइए ऐस करिए, जाइए ऐस करिए। तो बोला ठीक है, मोटा मोटी बात करें तो हमको 8 रुपया देना पड़ेगा ना, पेड अप कितना रुपया है? 8 रुपया, वही बोल रहे हैं इसमें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस 2 रुपया को हटाइए दीजिए, बच गया इधर कितना आपको, 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपको? 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा। लेकिन हमको प्रीमियम का जो 2 रुपया था ना वो भी नहीं दिया। देखिए नहीं दिया, हम एंट्री नहीं करेंगे, नहीं दिया नहीं करेंगे। देखिए देख लीजिए, देख लीजिए, देखिए थोड़ा नॉइज आएगा पीछे में तो डिस्टर्ब नहीं होइएगा। देखिए तो 8 रुपया में 3 रुपया आपको नहीं दिया, मतलब दिया कितना? 5 रुपया। एक शेयर का दाम 5 रुपया था, उसको दिया। उस हिसाब से 100 शेयर का बात करें तो 500 रुपया मोटा मोटी वो दे दिया, 500 रुपया दे दिया। चलिए वही शेयर हम 7 रुपये दर से बेच दिए तो मेरे अकाउंट में आ जाएगा 700 रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे अकाउंट में 7 रुपये दर से बेच दिए 100 शेयर, तो आपको आ जाएगा 700 रुपया, हम अकाउंट डेबिट कर देंगे। फिर देखिए वैसे तो मोटा मोटी हमको 800 रुपया मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था ना, जिसमें से हम जो दूसरा आदमी को बंदा को दिए वो शेयर रीइशू किए, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमको 700 रुपया मिला। तो क्या हम इससे 100 रुपया ले सकते हैं? जरूर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ऊपरी कमाई है, हम उससे भी ले लिए थे, और दूसरा आदमी को जो हम फिर से दिए वो वही सामान, तो क्या हुआ 700 में बेचे, तो 100 रुपया हम इससे मैनेज कर लेंगे। ये भी मेरा कमाई, इनकम ही है, मेरा इनकम ही है, जिसमें से मेरा 800 रुपया आपको अकाउंट में चले जाएगा। बच गया इसमें से भी 400 रुपया, 100 घटा देंगे 400 रुपया, 400 रुपये बच जाएगा। उसको बोलेंगे कि क्या पता भविष्य में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कभी लॉस में भी जा सकता है कंपनी, कभी प्रॉफिट में भी जा सकता है। अगर मान लीजिए कंपनी डूबने वाला है तो कहाँ से पैसा लाएंगे हम? तो इसी रिजर्व सबसे लेता है, तो वो कैपिटल रिजर्व में 400 रुपया ऊपरी कमाई को भेज दीजिए आप, अकाउंटेंट को बोला जाएगा, अकाउंटेंट भेज देगा। समझे बात? 16 नंबर तक आपको कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 17 नंबर में सेम क्वेश्चन है, 17 नंबर का इसका, देखिए वही हम बता रहे हैं आपको। एगो कंपनी था, समझे, जो 100 का शेयर जो है ना फॉरफिटेड कर लिया। फॉरफिटेड मतलब क्या? जब्त कर लिया। एक का दाम था 100 रुपया, देखिए एक का दाम था कितना? 100 रुपया दाम था। ऐसा ऐसा 100 शेयर था। ऐसा मोटा मोटी बात करें तो आपको 10,000 रुपया मिलना चाहिए था, किसको? कंपनी को। लेकिन आप देखिए कहानी क्या हो रहा है इसमें कि इशू तो किया 100 रुपये, लेकिन 50% प्रीमियम पर, जो कि अभी तक नहीं दिया है प्रीमियम का अमाउंट। प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया है तो हम छोड़ देंगे, उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। यहाँ पे दे दिया है प्रीमियम का, यहाँ पे दे दिया, सब जगह प्रीमियम का पैसा दे दिया, यहाँ पे नहीं दिया तो हम मानवे नहीं करेंगे। बात समझे? लिख दिया है साहब टू बी पेड, मतलब कि होगा, जब अलॉटमेंट पे आएगा। अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं किया तो प्रीमियम का कहाँ आएगा? देखिए बात, जिसमें से क्या हुआ भाई साहब, फर्स्ट कॉल पे आपको जो है 30 रुपया नहीं मिल पाया हमको। चलिए कोई दिक्कत नहीं मिल पाया तो अब 20 रुपया क्या हुआ, फाइनल कॉल पे नहीं मिल पाया अभी तक। तो बोला कि ये जो शेयर था 100 रुपये जो बेचा जा रहा था जिस शेयर को, वो एक बंदा नहीं दे पाया था, हम दूसरे बंदा को बेच दिए। लेकिन वो 100 रुपया की जगह हम 70 रुपया में बेचे उसको, समझे, 70 रुपया में बेचे। लेकिन जैसे यहाँ पे हम बताए थे 100 रुपये का शेयर था, समझे, जिससे हमको 100 रुपया लेना चाहिए था, लेकिन अपना आदमी था तो बोला क्या 80 रुपया दीजिए आप, 100 रुपया पे की जगह 80 रुपया दीजिए आप। समझे बात? बोले क्या उसको हम 80 रुपया दीजिए। तो पेड अप कितना था आपको? 80 रुपया। जैसे यहाँ पे कितना था आपको, यहाँ पे कितना था? 8 रुपया था पेड अप, 10 रुपया की जगह। उसी तरह आपको 80 रुपया के 100 रुपया की जगह यहाँ पे 80 रुपया है। अब प्रीमियम को आप देखबे नहीं करिए यहाँ पे 50% है कि 20% है। क्यों? क्योंकि वो दिया ही नहीं होगा तो एंट्री ही नहीं करेंगे, समझो। इसलिए इसमें माथापच्ची मत करिए, और क्या एंट्री होगा वो हम आपको बता रहे हैं, समझे बात? देखिए मोटा मोटी बात करें तो हम देखिए 100 रुपये का शेयर बेचे हुए थे, 100 शेयर बेचे हुए थे, एक का दाम हम 80 रुपया लेते उससे, तो
तो पूरा कितना 8,000 रुपये का कमाई होता हमको। अपने आप को कंपनी मानिए, कंपनी को 8,000 रुपये कमाई होता। लेकिन वो बंदा निकला दगाबाजी कर दिया। क्या किया वो? सिर्फ और सिर्फ वो 500 रुपया दे पाया, 500 रुपया दे पाया और आपको 3,000 रुपये नहीं दे, सॉरी 5,000 रुपया दे पाया और 3,000 रुपये वो नहीं दे पाया। देखिए, तो 3,000 रुपया नहीं दिया वो, तो बोले देखिए भैया आप तो नहीं दीजिएगा, तो हम क्या करते हैं आपका शेयर जो है ना दूसरे को बेच देंगे, समझे। जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी का किस्त नहीं देता है तो उठा के क्या कर देता है, उसको दूसरे को बेच देता है। उसी हिसाब से बोला सर देखिए आप नहीं दे सकते, हम कितना दिन इंतजार करेंगे, कितना दिन कंपनी लॉस में चलेगा, तो ये पैसा जो नहीं दिए हैं आप, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे आदमी को दे देंगे, वही सामान रिश्यू कर देंगे, समझे बात। तो बोलता है क्या, जो ठीक है भैया आप तो कर दीजिएगा, लेकिन जो 5,000 रुपये पहले हम दिए थे वो तो दे दीजिए। तो कंपनी आपको बेवकूफ़ नहीं है, वो कंपनी बोलेगा कि नहीं देंगे हम पैसा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो उसका पॉलिसी रहता है कि देखिए सर आप पूरा पैसा दे दीजिएगा तो हम आपको इशू कर देंगे, लेकिन आप नहीं दिए तो आप ये पैसा मांग नहीं सकते, ये मेरा कमाई हो गया। 5,000 रुपये हम आपको नहीं दे सकते हैं, साफ साफ प्राइवेसी में लिखा रहता है। तो 5,000 रुपये तो कंपनी का ऊपरी कमाई हो गया ना, समझे। देखिए आप आपको वही शेयर को क्या किया, आपको 7 रुपये दर से बेच दिया। 100 शेयर था, वहाँ पे 8 रुपये दर से बेचता था, 8,000 रुपये कमाई हो जाता, उसी से टंटा हट जाता। लेकिन बहुत सारा कस्टमर होता है जो पैसा नहीं देता है, तो उसी शेयर को 7 रुपये दर से बेच दिया। तो 7,000 रुपया तो दूसरा आदमी दे दिया इसको, तो उसके अकाउंट में आ जाएगा 7,000 रुपया। बचा कितना रुपया? 1,000 रुपया। अगर वो मोटा मोटी दूसरे आदमी को बेचता तो 8,000 रुपया आता, जिसमें जो है दूसरे आदमी को बेचा वो 7,000 आया रुपया। लेकिन देखिए अब यहाँ पे 5,000 रुपया तो हम पहले भी कमा लिए थे ना। तो कंपनी का अकाउंटेंट बोला देखिए सर आपकी कंपनी को लॉस नहीं होगा, 7,000 कमाए है ना, लेकिन ये भी याद रखिए कि 5,000 तो हम दूसरे से ले लिए हैं, समझे बात। तो मेरा तो कमाई है, इसलिए यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड को हम डेबिट कर देंगे 1,000 रुपया से। इक्विटी शेयर का आपको यहाँ क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है, जिसको हम क्रेडिट कर देंगे, समझे। मेरे बैंक में भी आ गया, शेयर फॉरफिटेड नाम का भी पैसा मेरे पास 8,000 रुपया आ गया। तब पर भी देखिए 5,000 की जगह हमको 1,000 रुपये का यूज कर लिए, लेकिन 4,000 रुपये हमको मोटा मोटी बच जाता है। तो बच जाता है तो वो कहाँ पर भेजा जाता है, कंपनी के कैपिटल रिजर्व में भेज दिया जाता है। क्यों? ताकि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं कुछ जानता नहीं ना लोग। तो कंपनी बोलता है कि भविष्य में जो लॉस होगा उसको अभी ही मान लीजिए आप, और उसके लिए तैयार हो जाइए। इसके लिए वो रिजर्व बनाता है, उसी का नाम होता है कैपिटल रिजर्व। उसको 4,000 रुपया उसमें ट्रांसफर कर देगा, समझे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।